तो दोस्तों, आज हम पार्ट 7 में हम बात करेंगे कि मैं 45 लाख रुपए कर्जे के नीचे आ गया था और मैंने वो कर्जा कैसे उतारा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले, अपनी ज़िंदगी की सफ़र को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की नीयत बना लें, आप एक लक्ष्य बना लें, आप एक चीज़ को अपने मन में धारण कर लें और सिर्फ वही सोचें और सिर्फ कि मुझे यही करना है, तो देखिए वो काम कैसे होता है। मैंने ये किया और मैंने इसे साबित किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर सुनील चौहान पार्ट 7 में आपको अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता हूँ। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात भी बताई थी कि मेरे पर 45 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि वो यूनिट मुझे मिला था। मैंने उस यूनिट में बहुत मेहनत की थी, बहुत शिद्दत से काम किया था, दिन रात वर्क किया था, मैंने उसको स्टैंड इसलिए किया था, तो मुझे उससे बहुत प्यार था। आप किसी भी, जैसे कि आप मानिए आपका बच्चा ही पैदा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, आप उसे दिल से लगाते हो, आप उसे चलाते हो, तो आपको उससे प्यार हो जाता है। आप कोई पेट ही रख लीजिए, आप कोई पेट लेके आते हैं अपने घर में, आपको कुछ दिनों बाद उससे बहुत लगाव हो जाता है। तो इसी तरीके से मुझे उस यूनिट से बहुत लगाव था, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब था। मैंने उसे अपनी मेहनत से सींचा था, तो उसकी कदर मैं जानता था। दोस्तों, जब 45 लाख रुपए कर्जे में नीचे मैं बैठा, अब मैंने काम करना था, मैं खुश बहुत था। हफ्ते बाद ही वो खुशी मेरी धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि मुझे दिखने लगा कि 2005 की बात है दोस्तों, ये 2005 नवंबर की बात है। 2005 और आज हम बात कर रहे हैं 2025 में। उस समय का 45 लाख रुपए आज की डेट में देखिए कितना वैल्यू रखता है। तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि मेरे ऊपर कितना बड़ा बर्डन था। एक हफ्ते बाद ही मेरा दिमाग मतलब सोचने लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा कर्जा है, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं उतार पाऊँ। मेरा दिल ने कहा, मेरे मन ने कहा, मेरी हिम्मत ने कहा कि नहीं चलो यार करते हैं, सब ठीक हो जाएगा और ये सब उतर जाएगा। मैंने सबसे पहले अपने स्टाफ में कटौती की, जितने भी ऑपरेटर्स थे सबको लगा, क्योंकि मुझे खुद ऑपरेटिंग आती थी। मैंने सोचा मैं खुद ऑपरेटिंग करूँगा और सारे ऑपरेटर्स को मैंने हटा दिया। फील्ड में मेरे 3-4 लड़के थे, उसमें से 2 लड़के हटा दिए, केवल 2 लड़के रखे। स्टाफ की मैंने कटौती कर दी, कम से कम 5-6 लड़के मैंने हटा दिए और मैंने अपना काम स्टार्ट करना चालू किया। धीरे धीरे भाई, अब जितना मैं कमा रहा था बस सिर्फ उसमें इतना हो रहा था कि मतलब ब्याज वालों का 1% इंटरेस्ट हो गया था, पहले 3% था, तो वो जाने लगा 50,000 रुपये भी मैंने पहले महीने नहीं, मतलब कि जनवरी में 2006 जनवरी में 50,000 रुपये भी मूल में से दे दिया। नीला मेरे पास 44,50,000 रुपये फिल्म वालों से जो फिल्म आनी थी उससे। ये इसी बीच मेरी एक पार्टी थी जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मेरे बीच में आके कहा कि भाई तू कैसे परेशान है। मैंने कहा जी ऐसी ऐसी परेशानी है, ये है वो है। तो उन्होंने मेरी उस जमाने में वो 5 लाख रुपए की कमेटी डलवा के पहली कमेटी उठवा दी। तो वो पैसा मैंने इकट्ठा सारा ब्याजों को, इंटरेस्ट वालों को वापस कर दिया। प्लस जो मैंने दूसरा यूनिट लगाया था, जो मैं पार्टनरशिप में थे, तब मैंने 2 यूनिट लगा लिए थे कि एक यूनिट वो चलाए, एक यूनिट मैं चलाऊं, लेकिन इसके लिए वो एग्री नहीं हुआ था। तो उस यूनिट का एक बंदा खरीदार आ गया। खरीदार कैसे आया दोस्तों, जब वो मीटिंग्स चला करती थी तो मेरे टच में भी बहुत सारे लोग थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था, वो खाली घूम रहा था, वो कुछ पैसे ऐसे उसके पास 15-20 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो वो उसने मतलब मेरे को ऑफर किया कि मैं तेरे से पार्टनरशिप कर लेता हूँ और तू उसको पार्टनर को हटा दे। तो उसका भी एक ऑफर मेरे पास था। तो जब यूनिट मेरे पास अकेले आई गया तो उसको मैंने मना कर दिया, भाई मैं तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास आ गया तो मुझे ये देना। तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि तुम मेरा को वाला यूनिट दे दो, वाला यूनिट दे दो। तो उसने दोस्तों 9.5 लाख रुपए में मेरा वो यूनिट, देखो आपने नीयत बनाई पैसे देने की, रास्ते देखो अपने आप बन रहे हैं, रास्ते अपने आप बन रहे हैं। जब आप नियत बनाओगे दोस्तों, किसी भी चीज में, आप किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हो और आप घर में बैठ गए, आप कुछ सोच रहे हो, बस आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे। इस जिंदगी में एक्शन लेना जरूरी है। बहुत कठिन है, अपने आप से बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल डगर है। मतलब जब आपके ऊपर ना मुसीबतों का पहाड़ होता है ना, तो आपको कुछ अच्छा लगता ही नहीं, आप बिस्तर से ही नहीं उठते हो, बिस्तर पे सो भी नहीं रहे होते हो, केवल सोच रहे होते हो। सोचना नहीं है दोस्तों, बस यही सोचना ही तो बहुत खतरनाक है। उठो, करो, कुछ ना कुछ तो होगा, 100% होगा, मैं गारंटी देता हूं। देखो मैंने नीयत बनाई, मैं कह रहा हूं 2005 में 45 लाख और आज 2025 में काउंट करके देखिए कितना बड़ा कर्जा है, लेकिन मैंने नीयत बनाई, मैंने कोशिश की।
मैं उस कोशिश पे हुआ तो मेरे रास्ते बन रहे हैं। तो 9.5 लाख रुपए उसने लिया, उसने मुझे 6 से या 7 लाख रुपए दिए, वो भी मैंने उठा के इंटरेस्ट वालों को दे दिए। तो इस तरीके से 10-1 लाख रुपए हमने इंटरेस्ट वालों को दे दिए। तो इंटरेस्ट वालों का 20 लाख रुपया ही, तकरीबन 20 लाख रुपए रह गए, और बाकी 5-6 लाख रुपए मशीन वालों का था और 8-10 लाख रुपए फिल्म वालों का था। फिल्म वालों को मैं जो भी अपने काम में आता था उनको धीरे धीरे देके अपने फिल्में मंगाता था। मतलब हालात ये थे कि कुछ रोल्स होते, मतलब कई सारे साइज के उसमें रोल्स चलते थे, कभी कभार हमारे पास कुछ साइज के रोल्स नहीं भी होते थे, तो मैंने के कोई ऑपरेटिंग मैं करता था, तो मैं उसको साइजों में, मतलब जो फिल्म जिस साइज का रोल नहीं होता था उस साइज के रोलों, जो साइज हमारे पास होते थे उसमें एडजस्ट करके उसको एडजस्ट कर लिया करता था। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़नी चालू हुई। 2006 फरवरी आया, मैं उनको 10 लाख रुपए दे चुका था और उनको उनका इंटरेस्ट देता था। तो जो 50,000 रुपये वाली बात थी, वो जब मैंने 10 लाख दे दिए तो मैंने तो 20 महीने का पैसा एक तरीके से दे दिया, क्योंकि 50,000 मूल में मैंने कहा था, तो मैंने उसमें से 50,000 रुपये नहीं दिया और मैं अपना काम करने लग गया। दोस्तों मैं उस समय 8:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचता था और रात के 1-1, 2-2 बजे तक मैं काम करता था। जो मैंने आपको बताया था, जो मेरा पार्टनर था उसका कॉमन दोस्त, और मतलब उसका और मेरा जो कॉमन दोस्त था जिसे मैं उसे जलाने के लिए बुलाया करता था, वो मेरे यहाँ वर्किंग करने लग गया था। तो वो हमारे साथ शाम को वही बैठ के 1-2 ड्रिंक हम ले लिया करते थे उस जमाने में भी। लेकिन वो गलत था दोस्तों, मैंने उस समय ऑब्जर्व नहीं किया, वो गलत था, वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा मानना ऐसा है कि आपके ऊपर जब कर्जा हो तो आपको सिगरेट, शराब या किसी भी तरीके की गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। वजह मैं आपको बताता हूँ, उससे होना जाना कुछ नहीं है। मैं उसमें सिगरेट भी बहुत पीता था, मैं उसमें मैं उस समय गोल्ड फ्लैग की बड़ी डब्बी पिया करता था। तो धीरे धीरे भाई हम उसका इंटरेस्ट वालों का इंटरेस्ट देते थे और अपना काम धीरे धीरे चल रहा था। इसी दरमियान मेरे ऑफिस में, मतलब ये बात होगी 2006 फरवरी या मार्च की, और मेरे ऑफिस में एक दोस्त था मेरा, उसका कार एसेसरीज का काम था। तो जब हमने कारें खरीदी थी तब वो उसे एसेसरीज खरीदी थी, उससे थोड़ी सी दोस्ती यारी हो गई थी। देखो दोस्तों, मैं इस सफर में एक बात रहा हूँ, आपने नियत बनाई है, देखो आपके लिए रास्ते कैसे बन रहे हैं, मतलब रास्ते ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे जिनका आपको पता ही नहीं होता है। वो जो एक असीम शक्ति इस दुनिया को चला रही है, जो इस ब्रह्मांड को, इस हमारी धरती को कंट्रोल कर रही है, एक कोई ना कोई शक्ति है जो, और आपने नियत अच्छी बनाई, आपने 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 अपनी कोशिश जारी रखी, तो कोई ना कोई आपको रास्ता अचानक मिल ही जाएगा। तो वो उन दिनों में मैच पे बैटिंग किया करता था, मतलब जैसे देखो दोस्तों, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ये सब गलत चीज है, इसका एंड बर्बादी है। लेकिन मेरी कहानी का ये भी एक पहलू है, इसलिए मैं आपको इस कहानी में इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो वो आया करता था क्योंकि उसके घर वालों, उसने बहुत सारे पैसे अपने घर वालों के उड़ा दिए थे, वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से था, वो करोड़ों रुपए मैच में हार चुका था। उसने भाई, वो आया करता था मेरे ऑफिस में, टीवी लगा था, मैं तो अंदर काम करता रहता था, वो मैच देखता था, करता था। ये कहता था, शाम को जाते हुए वो कह जाता था कि आज मैं 10,000 जीत गया, आज मैं 15,000 जीत गया, रोज वो कुछ ना कुछ कहता था। तो मैं सोचता था यार देखो यार, ये मेरे से कितना सही है कि मैं तो पूरे दिन काम करता हूँ, तो मुझे 5-6 हज़ार, 7,000, 8,000 रुपये बचते हैं, मतलब 12-18 घंटे, 18-19-20 घंटे काम करने के बाद। पर ये कितना सही है कि 15,000 रुपये रोज, 15-20 हज़ार रुपये जीत के चला जाता है, कुछ नहीं करता और चला जाता है। एक दिन संडे का दिन था, मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, संडे हमारे वर्कर्स नहीं आया करते थे, तो वर्कर भी मेरे पास 2-4 ही रह गए थे, कोई ज़्यादा वर्कर्स नहीं थे। तो वो आया मेरा दोस्त, मैच था उस दिन, वो मैच खेलने लगा, मैं सामने टेबल कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो कह रहा ले तू भी खेल ले। उसने मुझे एक बुक्की का नंबर दे दिया। मुझे दोस्तों मैच देखने का तो शौक था, लेकिन मुझे मैच खेलने वगैरह नहीं आते, तो उसने बोला ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उसने मुझे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए कि आप यस कर सकते हो, नॉट कर सकते हो, 10 ओवर में इतने रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, 15 ओवर में इतने रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप मैच की बैट होती कौन फेवरेट है कौन नहीं फेवरेट है, तो इस तरीके की उसने जो आता बताई। तो मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में आया और मैंने मैच खेल लिया और मैं 15,000 रुपये जीत गया। तो दोस्तों वो 15,000
लालच था, वो 15,000 एक लालच था जो कि मुझे लग चुका था कि मैं पूरे दिन काम करके इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ जो कि मैंने ये 5-6 घंटे के अंदर कमा लिए। मैंने बुक्की का मेरे पास फ़ोन आया, उसने मुझसे हिसाब मिलाया, नेक्स्ट डे लेन देन वगैरह था, उसने मुझे 15,000 रुपये बेचे, मैंने वो 15,000 रुपये अलग रख दिए। अब दोस्तों मेरी ज़िंदगी की कहानी बदल चुकी थी, मैं बैटिंग करने लग गया और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि मैं 45 लाख रुपए से ऊपर की रकम 1 महीने के अंदर जीता। और मैंने उसी साल में मतलब 2006 में, 1 साल से पहले 45 लाख रुपए जो मेरे ऊपर कर्जा था वो सारा उतार दिया। मैंने नियत बनाई, उस शक्ति ने राह बनाई और मंजिल को हमने पा लिया। तो दोस्तों एक बात बोलूंगा, ये जुआ सट्टा इसका एंड बर्बादी है, इससे लोगों को कुछ नहीं मिला है। जीत के बाद यार अब मैंने तो लोगों के पैसे चुका दिए, कुछ पैसे मैं पहले दे चुका था, तो मेरे पास 15-20 लाख रुपए बचे जिसका कि मैंने एक प्लॉट खरीद लिया 20-1 लाख का और मैं बैटिंग करने लगा। तो मैं अब मेरी जिंदगी ये हो गई कि मैंने ऑफिस में वर्कर पूरे कर दिए, जो मैंने हटाए थे वो सारे रख दिए क्योंकि मेरे पास तो पैसा आ चुका था और मैं अय्याशों में डूबने लगा। फिर से वही पुराना सुनील चौहान जाग गए। अब मेरे पैर तो ऑफिस में टिकते ही नहीं थे। 11 बजे मैं 12 बजे ऑफिस से निकल जाया करता, कभी गोवा घूम रहा हूँ, कभी कसौली घूम रहा हूँ, कभी शिमला घूम रहा हूँ, कभी मनाली घूम रहा हूँ, कभी मंसूरी घूम रहा हूँ, कभी धनोल्टी घूम रहा हूँ और मैच खेल रहा हूँ, कभी नैनीताल घूम रहा हूँ, जीत रहा हूँ, कभी वो हो रहा, मतलब कि मेरे पास पैसा, मैं नई गाड़ी होंडा सिटी की खरीद लाया, मतलब मेरे पास पैसा आ रहा था और मैं उसका भरपूर मजा ले रहा था। केवल जिंदगी नॉट सेविंग, मतलब कोई सेविंग नहीं कर रहा था, सिर्फ उस पैसे को उड़ा रहा था। धीरे 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 2006 में एक ऐसा दौर आया कि मैं मैच हारने लगा, मैं बैटिंग में पैसा हारने लगा और 2007 के वर्ल्ड कप में मैं 22 लाख रुपए पैसे हार गया। अब जो पैसा मेरे पास एक्सेस आया वो मैंने बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस से भी धीरे धीरे करके पैसा निकलने लगा। और 2022 में जब मैं 2007 में जब मैं 22 लाख रुपए हार गया तो मैंने उसमें 17 लाख रुपए का भुगतान कर दिया और 5 लाख रुपए मेरे को बुकियों का देने का बाकी रहा। तो उसके लिए वो मुझे पर्सनलाइज किया करते थे कि मैं हम तेरा ये कर देंगे, तूने हम ये, उन्होंने ही दोस्तों मुझे बताया कि तू इतने 45 लाख रुपए से ऊपर हमारे से लेगा। मैंने ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने सारा हिसाब किताब निकाल के मेरे को भेजा और बाकी उसमें मैंने उनसे इतने पैसे लिए हुए थे। तो दोस्तों मैं 5 लाख रुपए के लिए बहुत परेशान था, मेरे को बुकियों का बहुत प्रेशर था, वो उल्टी सीधी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मैं डराता किसी से नहीं था, मेरी उनसे बहुत पैसा वैसी हो रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल मेरे को उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा था और बिजनेस से मैं मोस्टली पैसा निकाल चुका था, तो मेरा बिजनेस फिर से खाली हो गया था। अब मैंने अपने प्लॉट, जो मैंने प्लॉट खरीदा था, मैंने उसके कागज उठाए और मैं अपने उस दोस्त के पास पहुंचा जो मैच खेलता था, जिसने मुझे सिखाया था एसेसरीज का, जिसका काम था, उसके पास पहुंचा। मैंने, भाई मेरा प्लॉट बिका, तो क्या हुआ? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना मैंने हार गया हूँ और मुझे 5 लाख रुपये को देने, ये है वो। अरे तो पागल है, परेशान क्यों होता है, मैं बैठा हूँ, मेरा भाई कुछ नहीं करेगा, वो रोज फोन आते हैं, मेरे ऑफिस आ जाते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और भाई मुझे अब नहीं खेलना और मैं बहुत परेशान हो गया कि करा। अच्छा ठीक है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तू कल मेरे पास आ, मैं तेरा काम करवाता हूँ। मैं नेक्स्ट डे उसके पास पहुंचा तो वो वहाँ का एक बहुत बड़े एसीपी को जानता था, जो पुलिस में एसीपी थे दिल्ली पुलिस में, मुझे वो उनके पास लेके गया। वहाँ जाकर मैंने नमस्ते वगैरह की और बैठा करा, क्या हुआ आज कौन हार गया? मतलब कि उस मेरा दोस्त कई बार उनके पास कुछ लोगों को ले जा चुका, खुद भी जा चुका, ऐसे ऐसे ये ना हार गया और 5 लाख रुपए। तो उन एसीपी जी ने मेरे से बुक्की का फ़ोन नंबर लिया और बुक्की को फ़ोन किया, ये मेरा भतीजा है, तू पैसे ऐसे मांग रहा है, ये और वो है। 2 बुक्की थे, दोनों बुक्कियों को फ़ोन करके उन्होंने बहुत धमकाया, डराया और मेरे से कहा तू जा। मैं चलाया, मैंने यार ये तो बहुत सस्ते में काम हो गया, ये और वो है, मतलब मैं अपने दोस्त का बड़ा थैंक्स और धन्यवाद करने लगा। तो बोला धन्यवाद मेरा, अब ये इनका जिस दिन फ़ोन आएगा इनको 50,000 रुपये भिजवा दियो। मैंने कोई बात नहीं, चलो ठीक है यार, 5 लाख रुपये बचते हैं तो 50,000 रुपये बचाने में क्या दिक्कत है।
अच्छा, मैं बुकियों से, अपने बुकियों से बोला था, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए 4-5 महीने का। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे, उन्हें लगता था कि मेरे पास पैसा है और मैं जानबूझकर उनको देना नहीं चाहता। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने दोस्त से कहा कोई बात नहीं, जब उनका फ़ोन आएगा तो मैं इनको वो कर दूंगा। मैं गया तो जब मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उससे पहले ही मेरे पास वो क्यों हो रहा है भाई, तूने इसी पीछे क्यों फ़ोन करवा दिया, ये है वो है तू। मैंने कहा भाई मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था ये वो। अब देखिए वही दोनों बुक्की जो कि मान नहीं रहे थे, वो कह रहे चल अच्छा बता कैसे देगा पैसे। मैंने भाई अब कैसे दूंगा बता, मेरे चाचा जी हैं वो, और मेरे डैडी ने कंप्लेंट कर दी है और ये, और जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो झूठा था। तो मैंने यार बोला कि अच्छा ठीक है बता तू कैसे पैसे दे। मैं तो वो दोस्तों, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी का एक रूल बनाया कि मैं किसी के पैसे नहीं मार सकता। अगर किसी के जायज़ पैसे देने हैं तो मैं उसका पैसा देता हूँ, अगर मैंने आज भी देने होंगे तो मैं उसका पैसा दूंगा। अगर किसी ने मेरे से नाजायज़ है और वो गलत पैसे मांग रहा तो मैं उसका पैसा नहीं दूंगा, मैं उससे लड़ भी जाऊंगा। इस चक्कर में मेरे को कई बार पुलिस भी पकड़े लगी, मतलब मेरी कईयों से लड़ाई हुई है, मेरी ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ रही हैं। तो मैंने उन वकीलों से कहा ठीक है मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा पैसा दे दूंगा, लेकिन आज का तो मुझे फ़ोन नहीं करोगे। किस्मत वाली बात है कि मैंने फिर काम पे फोकस किया, मैं इस सट्टे वाली लाइन से बिल्कुल हट गया और मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन देखो ज़िंदगी में भी आगे फिर आएगा ऐसा दौर कि मैं इसमें जाऊंगा, वो आगे मेरी ज़िंदगी की कहानी में अभी ये सब चीज़ें मिस हैं। जब तक मैं इस ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाया तब तक तो ये कमियां चलती ही रहेंगी ना। मैंने धीरे धीरे मेहनत की और 2008 तक मैंने उन बुकियों का सब पैसा चुका दिया। मेरा बिजनेस स्मूथ चल रहा था और मैं एक नए बिजनेस की तरफ अग्रसर हो रहा था और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर, क्योंकि मेरी सोच बहुत बड़ी थी, मेरे सपने बहुत ऊंचे थे, तो मैं एक बहुत बड़े बिजनेस की नींव, मतलब सपने देख रहा था, मैं उसकी नींव रखने जा रहा था। दोस्तों मुझे लगता है इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो मेरे बिजनेस का एम्पायर 20-25 लाख का था, मैं उसे 3-4 करोड़ रुपए तक लेके गया 2009 में, और 2010-11 आते आते, मतलब 12 आते आते मैं उसे 7-8 करोड़ तक के एम्पायर पे लेके गया, केवल मशीनरी और ऑफिस। तो दोस्तों अगला पार्ट हम अगले पार्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।